गुड मॉर्निंग। एम थर्ड सेम। फोटोशॉप में आज के लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं बर्न टूल। कल के लेक्चर में आप लोगों ने समझा था डॉस टूल के बारे में। तो जैसे कि हमने देखा था कल के लेक्चर में कि डॉस टूल क्या करता है, किसी इमेज के जो ब्राइटनेस है या उसका लाइट इंटेंसिटी है उसको इंक्रीज़ करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। और आज जो टूल हम लोग देखने वाले हैं बर्न टूल, उसका जस्ट अपोजिट वर्क करता है। जिस तरीके से डॉस टूल लाइट इंटेंसिटी को बढ़ाता है, बर्न टूल किसी इमेज के लाइट इंटेंसिटी को कम करता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो जैसे आप देख सकते हैं ये वाला जो इमेज है उसका लाइट इंटेंसिटी कुछ ज़्यादा ही है, तो उससे आप बर्न टूल का प्रयोग करेंगे तो ये क्या करता है, इन पिक्सल्स में जिसकी लाइट इंटेंसिटी ज़्यादा है उन्हें बर्न करता है, अर्थात उन्हें कम करता है। तो आप देख सकते हैं लाइट इंटेंसिटी को बर्न टूल का यूज़ करके आप इस तरीके से आप उस फोटो की एडिटिंग कर सकते हैं। तो अतः इस तरीके से हमने जाना कि बर्न टूल क्या होता है। दिस इज टूल विच इज़ यूज टू डिक्रीज द लाइट इफेक्ट ऑफ एनी पर्टिकुलर लोकेशन ऑफ द इमेज। तो बर्न टूल क्या करता है, किसी इमेज के लाइट इंटेंसिटी को या लाइट इफेक्ट को ये डिक्रीज करता है। डॉस टूल लाइट इफेक्ट को इंक्रीज करता है और बर्न टूल लाइट इफेक्ट को डिक्रीज करता है। और वही प्रॉपर्टी जो हमने डॉस टूल में कल पढ़े थे, जैसे शैडोज, हाईलाइट, मिड टोन्स। शैडो क्या करता है, आपको जो लाइट इफेक्ट है उसे ज़्यादा देता है। हाईलाइट क्या करता है, ये थोड़ा कम लाइट इफेक्ट जनरेट करता है जब हम इस बर्न टूल का प्रयोग करेंगे। तो मिड टोन क्या करेगा, एक मिडिल लेवल को मेंटेन करते हुए ये अपने इफेक्ट को करेगा। मीन्स यहाँ पर ये लाइट इंटेंसिटी को बढ़ाएगा तो नहीं। तो शैडो क्या करेगा, लाइट इंटेंसिटी को कुछ ज़्यादा ही डार्कन करेगा। हाईलाइट क्या करेगा, वो कम कम डार्क करेगा। मिड टोन क्या करेगा, मिडिल रेंज को मेंटेन करते हुए डार्कनेस को इंक्रीज करेगा किसी फोटो के। तो चलिए इसे हम लोग प्रैक्टिकल में करके देख लेते हैं। हम कोई एक इमेज ले लेते हैं और उस जैसे कि मैंने बताया उसके हमें डुप्लीकेट कॉपी पे काम करना चाहिए ताकि हमारा ओरिजिनल इमेज डैमेज ना हो। तो ये है हमारे पास कोई एक इमेज सैंपल। तो जैसे कि कल मैंने आप लोगों को बताया था डॉस टूल, ठीक है। मैं इसका ब्रश डायमीटर इंक्रीज़ कर लेता हूँ और आप देख सकते हैं कि इस तरीके से डॉस टूल जो है लाइट इंटेंसिटी को इंक्रीज़ करने के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो मैं डॉस टूल का प्रयोग किया और इस फोटो की लाइट इंटेंसिटी को क्या कर लेता हूँ, इंक्रीज़ कर लिया, ठीक है, इंक्रीज़ कर लिया। तो चाहो तो आप इमेज के चारों तरफ लाइट इंटेंसिटी बढ़ाने के लिए यूज़ कर सकते हो, बट इट्स अ यूजलेस, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख पा रहे हैं कि डॉस टूल क्या करता है, किसी इमेज के लाइट इंटेंसिटी को इंक्रीज़ करता है। तो इसके जस्ट विपरीत काम करता है बर्न टूल। बर्न टूल क्या करेगा, लाइट इंटेंसिटी को डिक्रीज़ करेगा, ठीक है। आप इस तरीके यूज़ करिए तो आप देख पा रहे हैं, ठीक है। लाइट इंटेंसिटी को ये बर्न टूल क्या करता है, डिक्रीज़ करने का काम करता है, ठीक है। आप देख पा रहे होंगे। ये दोनों ही टूल का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। डॉज का लाइट इंटेंसिटी को इंक्रीज़ करने के लिए और बर्न टूल का प्रयोग लाइट इंटेंसिटी को डिक्रीज़ करने के लिए, कम करने के लिए। और उसके ऑप्शंस है ना, कल मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, है ना। रेंज प्रॉपर्टी है, रेंज ऑप्शन, उसके 3 वैल्यूज़ हैं। शैडोज़, शैडो क्या करेगा, अगर ये ऑप्शन सेलेक्टेड है तो जो डार्कनेस का जो लेवल होगा वो ज़्यादा होगा। मिड रेंज को मेंटेन करते हुए डार्क बनाएगा। हाईलाइट एक लो इंटेंसिटी के साथ में डार्क बनाएगा। तो आज के लेक्चर में हमने जाना बर्न टूल के बारे में, और आप देख सकते हैं फोटोशॉप के उसी टूल ग्रुप में, है ना, जहाँ पर डॉस टूल प्रेजेंट रहता है, उसी का ही ये आप बोल सकते हैं पहला कॉलम, सेकंड कॉलम में
7th रो में आपको ये टूल प्रेजेंट होता है ना। डॉस टूल के ही ग्रुप में ये टूल, जो डॉस टूल है आपका, उसका जो फ्लाई आउट ऑप्शन मेनू होता है उसमें ही 2nd नंबर का ऑप्शन ही बर्न टूल होता है। तो थैंक यू वेरी मच। आज के लेक्चर में हमने देखा, हम वैसे प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंट करके इस लेक्चर में हमने दोनों टूल को ही समझ लिया है ना। डॉस टूल क्या करता है, लाइट इंटेंसिटी को इंक्रीज करता है, और बर्न टूल क्या करता है, किसी इमेज के लाइट इंटेंसिटी को अब कम करने के लिए, डिक्रीज करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। इस टूल को बड़े सावधानी से यूज़ करने से इफेक्ट बड़ा ही खूबसूरत जनरेट होता है। सो थैंक यू वेरी मच।